ब्रह्मोस को फिलीपीन मरीन कोर ने खरीदा है, ये तो खबर आपको पता ही है। लेकिन उसके बाद और कौन कौन खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है, कितने खरीदार हैं? कदरदान तो ब्रह्मोस के आपको पूरे विश्व में मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं 1 दर्जन से ज्यादा देश ऑलरेडी ब्रह्मोस के साथ बातचीत कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वो भी इच्छुक हैं ब्रह्मोस खरीदने में। देश के नाम नहीं हम रिवील करेंगे, क्योंकि जब तक डील हो न जाए तब तक ये राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। फिलीपींस के अलावा जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है वो मैं ज़रूर आपको बता दूं, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा और भी कई देश हैं जो कि जैसे कि अल्जीरिया ने बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई है ब्रह्मोस को लेकर। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के भी काफ़ी देश हैं जो कि ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। अब आप देखिए कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। फिलीपींस में फिलीपीन मरीन कोर ने, यानी कि जो उनकी जो एक समुद्री सीमा की रक्षा करने वाला एक फोर्स है, उसके पास फिलीपींस की 2023 के अंत तक फर्स्ट कंसाइनमेंट पहुंच जाएगी। लेकिन उसके बाद में फिलीपींस आर्मी को भी अब ब्रह्मोस चाहिए। मतलब साफ है कि हर डोमेन में हर देश के हर अलग अलग सेना के इस्तेमाल के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपने देखा कि फिलीपींस मरीन कोर भी ले चुका है और फिलीपींस आर्मी भी लेने में इच्छुक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरा देश देखें, जैसे कि अल्जीरिया सुखोई 30 उसके पास फाइटर जेट्स हैं, यानी कि ब्रह्मोस का एयर वर्जन जो एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी वो उनके लिए बहुत आसानी से होगा, क्योंकि इंडिया ने भी सुखोई 30 MKI के साथ में ब्रह्मोस के कई टेस्ट, सक्सेसफुल टेस्ट करके दिखाए हैं कि हमारे पास ब्रह्मोस फायर किया जा सकता है सुखोई 30 से। और साथ ही साथ अगले, अगर आप ब्रह्मोस के जनरेशन की बात करें, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन NG की, तो वो MiG-29K फाइटर जेट में और साथ ही साथ भारत का मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप मिडिल ईस्ट के देशों को देखें तो कई ऐसे देश हैं जो कि अपनी तटीय सीमा की रक्षा, यानी कि कोस्टल डिफेंस के लिए वो ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना चाहती हैं, वो उसे खरीदना चाहती हैं। तो कोस्टल डिफेंस हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इसी तरह से हर देश के अलग अलग जो सैन्य क्षमताएं हैं और सैन्य ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से ब्रह्मोस, क्योंकि सबमरीन, शिप, फाइटर जेट और ज़मीन से, ये सब जगह से अगर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि जो खरीदार हो सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए भारत के, वो देश भी काफ़ी ज़्यादा नंबर अपने आप बढ़ जाता है। अगर कोई एक ऐसी मिसाइल हो जो केवल सबमरीन से चल रही हो, तो फिर कम देश खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरतें कम होगी। अगर कोई एक ऐसी मिसाइल हो, कोई ऐसा हथियार हो जो केवल फाइटर जेट से हो, तो जाहिर सी बात है कि वो कम खरीदार होंगे। लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, क्योंकि 1 दर्जन से ज़्यादा देश इसको लेने में इच्छुक हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ब्रह्मोस की इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी ज़्यादा वेरिएशन की अगर आप देखें वेरिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इतनी आसानी से इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उसे आसान बनाता है। और इसीलिए 1 दर्जन से ज़्यादा देश ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं और अलग अलग लेवल पे, अलग अलग समय पर वो ब्रह्मोस के साथ में और साथ ही साथ भारत सरकार के साथ में बातचीत कर रहे हैं।